यही वो बिंदु है जहां से शंकराचार्य माया की चर्चा प्रारंभ करते हैं। माया कोई जादू नहीं है, नहीं केवल कोई काल्पनिक शक्ति है। माया वो रहस्यमयी आवरण है जो नित्य और अनंत ब्रह्म को अनेक नामों और रूपों में विभाजित करके प्रस्तुत करता है। वो एक को अनेक बना देती है, शाश्वत को क्षणभंगुर बना देती है और आत्मा को शरीर मानने का भ्रम उत्पन्न कर देती है। यही कारण है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर बाहरी वस्तुओं में अपनी पहचान खोजने लगता है। अब स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ ये है कि ये टेबल, ये कुर्सी, ये शरीर, ये संसार सब झूठ है? क्या हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो केवल कल्पना है? नहीं, अद्वैत वेदांत इतना सरल या सतही निष्कर्ष नहीं देता। शंकराचार्य कभी ये नहीं कहते कि संसार बिल्कुल नहीं है। वे कहते हैं कि संसार का अनुभव है, लेकिन उसका स्वतंत्र और परम अस्तित्व नहीं है। वो उसी प्रकार है जैसे स्वप्न। जब तक स्वप्न चल रहा होता है वो बिल्कुल वास्तविक लगता है। स्वप्न में भय भी वास्तविक लगता है, आनंद भी वास्तविक लगता है, आंसू भी सच्चे लगते हैं। लेकिन जैसे ही जागरण होता है, पता चलता है कि वो सब केवल चेतना में घटित हो रहा था। ठीक उसी प्रकार ये जगत भी ब्रह्म की चेतना में प्रकट हुआ एक अनुभव है। उसका व्यावहारिक अस्तित्व है, लेकिन परम सत्य केवल ब्रह्म है। इसलिए शंकराचार्य इसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव जो दिखाई तो देता है पर अपने आप में स्वतंत्र सत्य नहीं है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक चंद्रमा पानी में नहीं होता। उसी प्रकार ये संसार दिखाई देता है, अनुभव भी होता है, पर उसका आधार ब्रह्म है, न कि नाम और रूप। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। उसकी मुस्कान आपको आकर्षित करती है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति आपकी किसी बात का विरोध कर देता है। अचानक वही चेहरा आपको कठोर और अप्रिय लगने लगता है। अब स्वयं से पूछिए, क्या वो व्यक्ति एक ही दिन में बदल गया या आपके देखने का तरीका बदल गया? वस्तु वही थी, व्यक्ति वही था, केवल आपके मन ने उसके चारों ओर एक नई कहानी बुन दी। यही मन का स्वभाव है। मन कभी वस्तु को नहीं देखता, वो केवल अपनी धारणाओं, स्मृतियों, इच्छाओं और भय का प्रक्षेपण देखता है। इसलिए दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति वर्षा देखकर प्रसन्न हो जाता है, किसान उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता है, जबकि कोई यात्री उसी वर्षा को परेशानी समझता है। वर्षा तो वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार से अधिक शक्तिशाली हमारा मन है। संसार इतना हमें प्रभावित नहीं करता जितनी हमारी व्याख्या हमें प्रभावित करती है।